अभी भी समय है कान्हा, हार मान लो, अन्यथा मैया को अत्यंत बुरा लगेगा कि कान्हा हारा भी तो इतनी बुरी तरह। उनके लिए ही तो लड़ रहा होता, बात उनको दिए हुए वचन की है। देखो कान्हा, राधा को कितना अधिक कष्ट पहुंच रहा है। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो और बच जाओ अपमानित होने से। बोलो, करोगे आत्मसमर्पण? यह बात मेरे और राधा की बांसुरी की है ताऊ। मैं हार नहीं मानूंगा। ये दोनों गए कहाँ? तुम जाकर देखो प्रलंबासुर कौन जीतता है। वैसे भी अगले प्रतियोगी तुम ही हो। उचित है। बहुत हो गया, अब मेरी बारी। बस यही तो मैं चाहता था कि कृष्ण जीते। बस 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 बस, मैं क्षमा मांगता हूँ। तुम जीते, मैं पराजित हो गया। बहुत अच्छी बात है, तुमने स्वीकार कर लिया। ये स्थान तो महाराज कंस के अखाड़े वाले स्थान से अत्यधिक समीप है। क्यों ना मैं कृष्ण से यही लड़ लूं और यहीं से कृष्ण को महाराज कंस के पास ले जाना और भी सरल होगा। कहाँ है वो कृष्ण? वो प्रलंबासुर उसे अभी तक लेकर क्यों नहीं आया? कहाँ है? कौन है भाई? मैं ही वो अंतिम योद्धा हूं कृष्ण, जिससे तुम्हें लड़ना है। तुम इस बलराम से तो जीत गए, क्यों ना मेरे साथ भी यहीं इसी स्थान पर दो दो हाथ हो जाए। ठीक है, मेरे दाऊ भी मुझसे कह रहे थे कि मैं उनसे जीत नहीं सकता। चलो अब आओ। एक कान्हा जीतेगा।
प्रलंबासुर तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। तुम्हें अनुमान भी नहीं है तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। मूर्ख बालक, ये तो मेरी मात्र अभिनय प्रतिभा है। मैं तो चाहता हूं तू जीते और मैं तुझे कंस के पास ले जाऊं। कृष्ण कृष्ण, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अंतिम चरण में वो कृष्ण मुझसे जीत जाएगा, फिर मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के दंगल में उसे आपके समक्ष ले आऊंगा। कृष्ण, किंतु मैं तुम्हें एक विजेता की भांति अपने कंधे पर बिठा के लेके जाना चाहता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रलंबासुर, बैठ जाओ। मूर्ख बालक, मेरी शक्ति ऐसी है, एक बार मेरे कंधे पर कोई बैठ जाए तो वो कभी नीचे नहीं उतर सकता। अब मैं तुझे तेरी मृत्यु की ओर ले जाऊंगा कृष्ण, कंस की ओर ले जाऊंगा। मूर्ख बालकों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम हंस रहे हो। मृत्यु तो तुम्हारे कंधे पे बैठी है प्रलंबासुर। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण, अब तुम्हें लड़ना ही होगा। ठीक है, आप चाहते हो ना मैं लड़ूं? उससे पूर्व मुझे अपनी दाऊ से कुछ क्षण बात करनी है। आज्ञा है। आना, क्या बात करनी है तुम्हें? पहले तो तुम मुझसे लड़ने के लिए सज्ज थे, फिर कहते हो कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, फिर अब लड़ोगे किंतु विचार विमर्श करके। दाऊ, इस अवतार में आप मेरे ज्येष्ठ हो, फिर भी अपने अनुज से अधिक भोले। आप समझ ही नहीं पाते। मैंने अपनी मैया को वचन दिया है, राधा की बांसुरी, उसके लिए मुझे लड़ना ही होगा, वो बात तो है ही। किंतु मैं समझता हूँ कि आप रेवती से कितना प्रेम करते हो। समझता हूँ कि आप इस प्रतियोगिता में भाग केवल रेवती के लिए ले रहे हैं। नहीं नहीं कान्हा, ये सत्य नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं रेवती जी से अत्यंत प्रेम करता हूं और उनका विवाह मुझी से हो, ये मेरी इच्छा भी है। किंतु मेरा तुमसे लड़ने का ये उद्देश्य नहीं है, अभी तो इसका एकमात्र उद्देश्य राधा है कान्हा, और उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। कान्हा, तुम और मैं भली भांति जानते हैं कि उस प्रलंबासुर ने राधा के समक्ष तुम्हारी मृत्यु की बात करके राधा के हृदय को चोट पहुंचाई है, उसे आहत किया, जिसके कारण राधा ने उसे श्राप तक दिया कि शीघ्र ही उसका बाहुबल ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वो दुष्ट अब तक जीवित कैसे है कान्हा? मैं उसे एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकता। मैं राधा के श्राप को साकार करना चाहता हूं कान्हा, अपने हाथों से उस दुष्ट का अंत करना चाहता हूं। और जैसा कि स्वयं तुमने कहा कान्हा कि उस प्रलंबासुर का अंत मेरे ही हाथों लिखा है, यदि ऐसा है तो मुझे तुमसे लड़ना ही होगा कान्हा, और जीतना भी होगा। वाह, आज तो आपने मुझे अचंभित कर दिया था। आप ये सब राधा के लिए कर रहे हैं? दाऊ, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो यहां बात कुछ और है। प्रलंबासुर केवल मुझसे लड़ना चाहता है, मुझसे ही लड़ेगा। यदि आप जीतते हैं तो वो उसी क्षण यहां से भाग जाएगा था। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि प्रलंबासुर के समक्ष मेरी जीत हो और रेवती से विवाह करने के लिए संसार के समक्ष आपकी जीत हो। तो इस प्रकार ये संभव होगा कैसे कान्हा? सब संभव होगा, क्योंकि आपके कृष्ण के पास एक बहुत अच्छी युक्ति है।
अब हम दोनों को अपना रूप बदलना होगा था। अब बलराम को कृष्ण का रूप धारण करना होगा और कृष्ण को बलराम का।